अगर आपको लगता है कि खान सर के कोचिंग पर हुए हमले का पूरा सच सामने आ चुका है तो दोबारा सोचिए, आखिर हुआ क्या। कहानी यहीं से पलटती है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हमले की नहीं बल्कि बयानों में दिख रहे विरोधाभास की हो रही है। शुरुआत में दावा किया गया कि हमला हुआ है और गोली चलने जैसी बात सामने आई, लेकिन रुकिए, बाद में खुद खान सर ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा था, लेकिन गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। और यहीं से मामला गर्म हो जाता है, क्योंकि अगर गोली चली थी तो उसका जिक्र एफआईआर में क्यों नहीं है, और अगर गोली नहीं चली थी तो शुरुआती बयान इतना बड़ा क्यों था। अब सुनिए असली बात। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक एफआईआर में गोली चलने का स्पष्ट उल्लेख नहीं दिखता। जारी प्रेस विज्ञप्ति में भी गोली चलने की बात प्रमुख रूप से नजर नहीं आती। तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या शुरुआती जानकारी अधूरी थी? क्या घटना की गंभीरता को लेकर भ्रम पैदा हुआ, या फिर जांच के दौरान तस्वीर कुछ और निकली? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर बहस अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक पक्ष कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो दूसरा पक्ष पूछ रहा है कि अगर गोली चली ही नहीं तो शुरुआती दावे क्यों किए गए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी प्रतिद्वंदी कोचिंग का नाम लेने या संकेत देने से पहले पर्याप्त सबूत मौजूद थे? क्योंकि लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप साबित करना सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि किसी भी घटना में जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है, भावनाएं नहीं, तथ्य नहीं, दावे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमला हुआ तो इसके पीछे कौन था, और अगर अभी तक कोई ठोस नाम या सबूत सामने नहीं आया तो फिर जनता को पूरी और स्पष्ट जानकारी कब मिलेगी? क्योंकि इस मामले में जितने सवाल हमलावरों पर हैं, उतने ही सवाल बयानों पर भी खड़े हो रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि सच क्या है, गोली चली थी या नहीं, शुरुआती दावा सही था या बाद की सफाई, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरे मामले में तथ्य ज्यादा हैं या भ्रम? फैसला जांच करेगी। लेकिन एक सवाल सबके मन में रहेगा, हमले का मास्टरमाइंड कौन है? यह बाद में पता चलेगा, पहले यह तो साफ हो कि कहानी का सच आखिर है क्या।